औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। जैसे कि 9th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 26 तारीख को जनरल मैथमेटिक्स का पेपर है। साइंस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मैंने गेस्ट पेपर और अहम सवालात जितने भी हैं और पेपर स्ट्रेटजी किस किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है। जिन जिन बच्चों ने साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स का वो लेक्चर नहीं लिया, गेस्ट पेपर नहीं लिए, अंडरस्टैंड नहीं किए, तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन में आके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 9th जनरल मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि मैं पेपर की स्ट्रेटजी बताऊंगा और पेयरिंग स्कीम बताऊंगा किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस तरह की तमाम पर वीडियोज़ आपके पास बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पेयरिंग स्कीम आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। 2023 की जो पेयरिंग स्कीम है वो ये है कि एमसीक्यूज़ आपको पता है 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आने, यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा हमारे पास यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 से होगा। इसके हर यूनिट से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे, बाकी 3, 7, 8, 9 और 10 से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। कुल मिलाकर टोटल ये 15 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। अब एमसीक्यूज़ आपने कहाँ कहाँ से तैयार करने? एमसीक्यूज़ तैयार करने के दो ही हमारे पास सोर्सेज हैं। एक एक्सरसाइजेज के एंड पे जो दिए गए हैं हमारे पास सवाल एमसीक्यूज़ वहाँ से करें, और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में जो दिए गए हैं सवाल उनको भी करना है आपने। दूसरा सोर्स ये है कि आप पास्ट पेपर को करें अच्छी तरीके से अपने अपने मुतलका बोर्ड के। अच्छा, दूसरा बात बताता चलूँ कि ये जो गेस्ट पेपर हैं ये तमाम बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल हैं जिन जिनके 9th के पेपर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। आपके पास हर पार्ट से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। इससे यूनिट नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर आप यूनिट नंबर 1 को और यूनिट नंबर 2 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, 3 को अगर आप स्किप कर देते हैं लेट्स से, तो आपके 6 क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप यूनिट नंबर 2 और 3 को कर लें, 1 को छोड़ दें तो आपको तब भी हो जाएंगे, या 1 और 3 को कर लें। तो 2 यूनिट आसान सा एक ही एक्सरसाइज है और रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ सवाल आते हैं उनको अच्छी तरीके से कर लें। आप 2 और 1 को कर लें तो ये आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आप यूनिट नंबर 3 को अगर आप शॉर्ट के लिए स्किप भी करना चाहें और 1 और 2 को कर लें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का यूनिट नंबर 4 से 5 से और 6 से। 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 6 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि इसमें से भी क्वेश्चन आप 2 यूनिट कर लें। यूनिट नंबर 6 लॉगरिथम वाला मुश्किल थोड़ा सा चैप्टर है, तो आप यूनिट नंबर 4 और 5 को कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। आप अगर करना चाहे 6 को भी, 6.1 को जस्ट कर ले शॉर्ट के लिए, तो आपका यहाँ से भी एक सवाल आ जाएगा लाजमी। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको 7, 8, 9 और 10 से आएगा। यानी कि अगर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। यानी कि अगर आप 7, 8 और 9 इन 3 को कर लेते हैं, या 8, 9, 10 को, या 9, 7, 9, 10 को कर लेते हैं, किसी भी तरीके से कोई से 3 यूनिट यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से टोटली बात करें तो आपको मैंने बताया यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, बस इन यूनिट्स को कर लें आप। ये टोटल मैंने 7 यूनिट्स बताए आपको। यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 इनको कर लें अच्छी तरीके से तो आपके हो जाएंगे। अगर आप 7 को स्किप करना चाहे कर सकते हैं, 8, 9, 10 को कर लें, 10 की भी जस्ट वही सवाल जो मैं आपको बताऊंगा वो कर लें। किसी भी तरीके से जस्ट ये 7 यूनिट आप कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है आपके वो है 5, 6, 7, 8, 9। टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करनी है। तो इसके लिए यूनिट नंबर 1 और 2, अगर आपने यूनिट नंबर 1, 2 ऊपर शॉर्ट के लिए अच्छी तरीके से तैयार किया तो साथ उसको लॉन्ग के लिए भी कर लें, आपका यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप यूनिट नंबर 1 का ए और यूनिट नंबर 2 का बी पार्ट अटैम्प्ट करते तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। 6 जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है 3 और 4 से है। 3 से ए पार्ट और बी पार्ट जो यूनिट नंबर 4 से आएगा, तो आप ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, अच्छी चॉइस है क्योंकि 3 और 4 यूनिट आसान है। इसके बाद 7 है यूनिट नंबर 5 और 8 से। 5 और 8 आसान यूनिट है, आप यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं 3। यानी कि अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 और 8 ये कर लेते हैं पहले 6 यूनिट लॉन्ग के लिए, जो सवाल मैं नीचे बताऊंगा आपको जस्ट वही कर लेते हो, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। यूनिट नंबर 6 से ए और 6 से ही बी पार्ट आएगा, यानी कि 6 अहम है। आप चाहो तो यूनिट नंबर 6 को टोटली छोड़ सकते हो, जस्ट 6.1 कर लो आप शॉर्ट के लिए, बस बाकी यूनिट को छोड़ दें आप चाहें
तो आपके पास दूसरी और चॉइस है, यूनिट नंबर 9 और 10 से कर लें। 9 और 10 भी एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि 9 और 10 आसान से यूनिट है, जो सवाल बताऊंगा नीचे जस्ट आप उन्हीं को करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो शॉर्ट के लिए अगर आपको MCQs तो आपको सारे को करने पड़ेंगे, ठीक है। MCQs के 2 सोर्स बताया, रिव्यू एक्सरसाइज बताया और पास पेपर। बस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने यूनिट नंबर बताया 1 2 4 5 7 8 9 बस। लॉन्ग के लिए बताया 1 2 3 4 और आप 5 और 8 कर लें या 9 और 10 कर लें, ठीक है। इनके पहले 1 2 3 4 ये 4 यूनिट और 5 और 8 कर लें या आप 9 और 10 कर लें, ठीक है। ये टोटल 6 यूनिट बन जाते हैं। जो 5 8 अटैम्प्ट करना चाहे 5 8 कर लें, जो 9 10 करना चाहे वो 9 10 कर लें, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। अब मैं मेन वीडियो की जानिब चलना जा रहा हूँ। 9th क्लास के जो जनरल मैथमेटिक्स के आर्ट्स ग्रुप के जो गेस्ट पेपर हैं, जो नंबर 1 के ये सवालात आपको सामने आ रहे हैं। आप एक्सरसाइज 1.1 के सवाल दिए गए, आप इनको अच्छी तरीके से करें। एक्सरसाइज 1.2 के दर्ज सवालात हैं, इनके साथ कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, इनको भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें। इसके साथ आप देखें यूनिट नंबर 2 के 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके ये सवालात हैं, जस्ट 12 क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से करें। यूनिट नंबर 3 के जो हमारे पास है 3.1 इस 3.2 3.3 के सवाल आप निशान लगा लें अपने पास। यूनिट नंबर 4 के आपके सामने ये सवाल दिए जा रहे हैं 4.1 4.2 4.3। इसी तरीके से यूनिट नंबर 5 है 5.1 के सवाल हैं, 5.3 के ही करने, 5.2 करने की ज़रूरत नहीं है। 6 यूनिट जो करना चाहे तो उसके लिए 6.1 के 6.2 के 3 के और 4 के ये सवालात आपके सामने आ रहे हैं। 6.5 लॉन्ग के लिए इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 है 7.1 के ये पार्ट करने हैं आपने, 7.2 के ये दिए गए, 7.3 के सवाल दिए जा रहे हैं, 7.5 के सवाल आते हैं, 7.4 करने की ज़रूरत नहीं है। 8 यूनिट नंबर 8 है 8.1 के सवाल आता है आपके सामने। 8.2 के ये सर क्वेश्चन नंबर 1 भी इंक्लूड है इसके अंदर, 2 3 4 5। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की अगर बात करें 9.1 के सवाल आता है, 9.3 9.2 करने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिट नंबर 10 जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, जस्ट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी 3 5 और 6, दैट्स इट। एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूरे बुक के मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी तैयारी करने के बाद इनको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर इन सवाल को कीजिएगा। ये सारे अहम सवाल हैं जो पास पेपर से निकाले गए हैं आपके लिए। टोटल ये सवाल आपको सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 35 हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन ये वही हैं जो पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर प्लान और तैयारी का तरीका समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।